मुख्यमंत्री जी का सभी प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। के लिए माननीय नारायण पंचारिया जी, भाई वासुदेव चावला जी, मार्गदर्शन किया है। और देश भर की अगर हम बात करें तो कई प्रदेशों में उन्होंने अपना दायित्व निभाया है। ऐसे हम सबके वरिष्ठ नेता सम्मानीय ओम प्रकाश जी माथुर साहब, हमारे केंद्रीय मंत्री, जिनको कि कहते हैं कि आधुनिक भारत के हमारे संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की उपाधि देते हैं, क्योंकि हमेशा वो इस तरह के काम करते हैं। ऐसे भाई अर्जुन मेघवाल जी, हमारे प्रदेश की प्रभारी, तो आप देखते हैं हर जिले में उनका प्रवास होता है और संगठन की चिंता करती हैं, ऐसी बहन विजय राठकर ताई जी, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री और किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष। आजकल किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष क्या, राजस्थान के अंदर बड़ा महत्व बढ़ा है। कई लोग कहते हैं कि साहब हमें भी बना दो, क्योंकि जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं वो केंद्र में मंत्री जाकर के बनते हैं और कृषि मंत्री बनते हैं। ऐसे भागीरथ चौधरी साहब हमारे बीच में, मेरे कैबिनेट के मेरे साथी, उच्च शिक्षा मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री भाई प्रेमचंद जी बैरवा साहब, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के हमारे प्रभारी, जिनके नेतृत्व में हरियाणा में 10 में से 5 सीट जीते थे, और अभी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हरियाणा में फिर से हमारी सरकार बनेगी। ऐसे प्रभारी भाई सतीश पूनिया जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे प्रतिपक्ष के नेता रहे ऐसे वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ जी, हमारी राष्ट्रीय मंत्री बहन अलका गुर्जर जी, हमारे कोर कमेटी के सदस्य कनकमल कटारा जी, हमारे राज्यसभा के सांसद राजेंद्र गहलोत जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी जी, माननीय कैलाश चौधरी साहब, पूर्व सांसद और मंत्रिमंडल के हमारे साथी राज्यवर्धन सिंह जी राठौर साहब, और मेरे सामने बैठे हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य, हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे सभी कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता जिन्होंने राजस्थान के अंदर जिस तरह का काम किया और ऐतिहासिक सरकार बनाने का काम किया, ऐसे मेरे मोतियों से महंगे मेरे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से आए जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के संयोजक, और मैं उन बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत की पराकाष्ठा से राजस्थान के अंदर बहुत बड़े बहुमत के साथ हमारी सरकार बनाई। आप सभी का मैं यहाँ इस हमारी बृहद कार्य समिति में आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी का वो मैं प्रणाम करता हूं। भाई और बहनों, ये प्रदेश कार्य समिति में हमारे आए सभी पार्टी के हमारे पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जिले के हमारे पदाधिकारी, मोर्चों के पदाधिकारी, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, हमें पता है कि हमारा कार्यकर्ता किस तरह से मेहनत करता है। हमें यह भी पता है कि हमारे ज्येष्ठ और वरिष्ठ सभी कार्यकर्ता लोकसभा में भी हमारी जीत दिलाई, विधानसभा में भी जीत दिलाई, और सबसे बड़ी बात 62 साल बाद तीसरी बार अगर इतिहास दोहराने का काम किया तो देश भर के हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 62 साल बाद तीसरी बार
पार्टी के प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। एक बार जोरदार अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें कि तीसरी बार 62 साल के बाद ये देश का इतिहास टूटा है और इस इतिहास के साथ तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रधानमंत्री बने हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आपने विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आपने को संकल्प लिए थे और उन संकल्प के माध्यम से आपने रोड मैप तैयार किया था। हमें पता है कांग्रेस के कुशासन को मिटाने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की थी। एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत करते हुए, क्योंकि हमें पता है चाहे हमारा बूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मोर्चों का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, या हमारा जिले का पदाधिकारी हो या प्रदेश का कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर जिस तरह से आपने काम किया, हमें पता है राजस्थान में जिस विजन के साथ आप चले, आपने राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दिला करके राजस्थान में कार्यकर्ताओं की ऊंचाई को बढ़ाने का काम आपने किया है। जो विजन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको दिया, उस विजन को साथ लेकर के आप चले। यहां बैठे सभी कार्यकर्ता, मैं निश्चित रूप से जानता हूं, पहली पंक्ति से लेकर के लास्ट की पंक्ति तक जो कार्यकर्ता बैठे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं मैं एक एक कार्यकर्ता को जानता हूं और एक एक कार्यकर्ता की ताकत को भी मैं जानता हूं। मुझे पता है आपने जिस तरह से हमारे राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प लिए थे, गांव-गांव ढांडी हम गए थे और गांव-गांव ढांडी जाकर के हमने जो परिश्रम किया था, चाहे हमारी रथ यात्रा के माध्यम से हो, संकल्प यात्रा के माध्यम से हो, हम गांव-गांव में गए थे और हम गांव-गांव में जाकर के हमने हर विधानसभा की समस्याओं को भी देखा था और उन समस्याओं को भी हमने एकत्रित किया था। इसलिए किया था कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आएगी तो उन समस्याओं को समाधान करने की हम बात करेंगे। मैं आपको आज ये ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हम तीसरी बार भाजपा एनडीए का पूर्ण बहुमत केंद्र में आया है और हमने दुनिया को दिखाया है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ताकत है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके विजन के साथ में हमने तीसरी बार केंद्र में भी सरकार बनाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी रूस गए थे, एक सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। यह हमको विश्व गुरु बनने की एक झलक देता है। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनाने की झलक देता है कि रूस ने सर्वोच्च सम्मान से उनको निहारा है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, इस तरह के 15 देशों ने एक सर्वोच्च सम्मान से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सम्मान किया है। यह बढ़ती हुई भारत की ताकत है और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी उस नरेंद्र से लेकर के यह इस नरेंद्र तक आपको होता हुआ दिख रहा है। यह हमारे गर्व और स्वाभिमान की बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, यह प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि और वसुदेव कुटुंब की भावना जिस तरह से है, उसे लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा, क्योंकि मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारे घोषणा पत्र के अंदर कोई भी बात आती है, अगर इस देश में कोई सच्चा राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है।
क्योंकि आपने देखा होगा, आपने भी नारे दिए हैं, और ये आज की बात नहीं है, 1952 के पहले चुनाव की बात है, जिसमें हमारे उन मनीषियों ने नारा दिया था कि जब भी हमारी केंद्र में सरकार आएगी हम धारा 370 हटाएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे। आपने देखा कि वो नारा हमारा कितने दिन तक चला, लेकिन हमारे उस घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के माध्यम से हम जनता को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके बीच में हम जिस विषय को लेकर के गए हैं, आपके बीच में जो हमने वायदा किया है, हम हर वायदे को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और हर वायदे को पूरा करेंगे, ये हम जनता को विश्वास दिलाते हैं। और वही विश्वास हुआ कि कश्मीर के अंदर इतने दिन के बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो धारा 370 को हटाया गया। हमारी सांस्कृतिक विरासतें जिस तरह से आताताइयों ने उनको बर्बाद करने का काम किया, उनको मिटाने का काम किया, हमने अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का काम किया है। चाहे हमारा महालोककाल हो, बाबा विश्वनाथ हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, और आने वाले समय में आप देखोगे चाहे हमारी गंगा माँ की सफाई हो, चाहे माँ भगवान राम का वनगमन हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हो, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी बढ़ाने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी अर्थव्यवस्था तो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज वो 5वें पायदान पर है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था हमारी होगी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपसे कहना चाहता हूं, और आपने अभी अभी समर्थन किया है, क्योंकि हमने देखा है तब हमारी 2014 में माननीय वसुंधरा जी की सरकार आई थी, हमने उन हमारे लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन का काम प्रारंभ किया था। लेकिन आपको पता है ये कांग्रेस के लोग, उन्होंने आते ही उसको बंद कर दिया। लेकिन हमने कहा था हमारे संकल्प पत्र के अंदर, हमारी सरकार आएगी, हम लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन बढ़ाएंगे भी और उसको लागू भी करेंगे। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, वो लोकतंत्र के सेनानी वो हैं जो आपने देखा होगा आज जो 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है, वो उसके साक्षी हैं। और उनको उनका जीवन बर्बाद करने वाली है कांग्रेस, इसका जीवन बर्बाद करने वाले वो कांग्रेस के लोग जिन्होंने हमारे उन ऐसे लाखों कार्यकर्ताओं को जिन्होंने जेलों के अंदर बंद कर दिया, 18-18 महीने 19-19 महीने उन्होंने जेलों में बिताई, उनके परिवार खंडित हो गए, विखंडित हो गए, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए इमरजेंसी के अंदर अपने आप को समर्पित कर दिया। हमने कहा था, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके नेतृत्व में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है। क्योंकि अगर आप उनके जीवन की बात सुनोगे, कभी आप उनके पास बैठोगे, लोकतंत्र सेनानियों के पास, जब आपको वो अपनी व्यथा बताएंगे तो आपके मन के द्वार भी खुलेंगे, आपको मालूम भी पड़ेगा कि किस तरह से कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी और उनको किस तरह से जेल में डालते हुए उन्होंने यातना सहन की थी। हमने कहा कि हम उनकी पेंशन भी बढ़ाएंगे और आगे आने वाले समय में विधेयक ला करके उनको रेगुलर भी करेंगे और आने वाले समय में उनको और भी लाभ हम देने वाले हैं। वो लोगों का दर्द आपको नहीं पता है, उन लोगों के दर्द को आप नहीं जानते, क्योंकि आप इसलिए नहीं जानते कि आपको कभी ऐसा दर्द लगा नहीं, कभी आपने उनके बारे में सोचा नहीं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसे लोगों के स्वाभिमान के लिए और जिस स्वाभिमान से उन्होंने लड़ाई लड़ी, हम उनके लिए भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कर नीति, एक शिक्षा नीति,
एक देश एक राशन कार्ड जिस तरह से कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाथ में लिए हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं, अभी 5 जून को, क्योंकि हम सरोकार के काम भी करते हैं, सामाजिक सरोकार के काम हमारी पार्टी करती है। आपने देखा 2014 में जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, लिंगनपात में कमी थी, लिंगनपात में काफी अंतर था। उन्होंने पहली बार इस देश के अंदर किया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके उस लिंगनपात को सही करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा स्वच्छता के लिए गंदगी एक अभिशाप है, इसे बताने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के लिए खुद अपने हाथ में झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ करके देश के अंदर अभियान चलाने का काम किया और स्वच्छता को लेकर के आगे बढ़े। अभी 5 जून को आपने देखा है जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ मां के नाम लगाने का, पर्यावरण को सुधारने का, जिससे हमारा वायुमंडल हमारा पर्यावरण ठीक रह सके। जो बारिश का, राजस्थान के अंदर तो बारिश की स्थिति ऐसी रहती है जिससे बारिश हो सके, हमारा जीवन यापन सही हो सके, किसानों को लाभ मिल सके। उनके नेतृत्व उन्होंने कहा है कि 5 जून को कहा कि एक पेड़ मां के नाम। हमारी सरकार ने भी घोषित किया है कि राजस्थान के अंदर हम 7 करोड़ पेड़ लगाकर राजस्थान के पर्यावरण को सुधारने का काम करेंगे। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि पहले कोई भी काम हो आज दिन गिन लीजिए, क्योंकि बारिश बहुत अच्छी हो रही है, क्योंकि भाजपा और बारिश का एक ही मेल है। ऊपर वाला भी जानता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। तो उनको भी पता है, आप देख रहे हैं बारिश अच्छी हो रही है। मैं आपसे यही आग्रह करना चाहता हूं, प्रतिदिन एक पेड़ लगाएं, मां के नाम एक पेड़ लगाएं और इस अभियान में शामिल होते हुए, जन जन को शामिल करते हुए हम देश के पर्यावरण को, प्रदेश के पर्यावरण को बचाने का काम हम करें। मित्रों, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं, हमारी सरकार को, जो आपने आप कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो राजस्थान में आपकी सरकार बनी, 15 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ, आप सभी ने देखा। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कि जो हमारे संकल्प पत्र में जो हमने वायदे किए हैं, हम आज भी आपको कहना चाहते हैं कि संकल्प पत्र का एक एक वायदा पूरा होगा, समय से पहला होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आपने देखा है 15 दिसंबर को शपथ ली थी, हमने 16 दिसंबर को काम हमारा प्रारंभ किया। 16 दिसंबर को हमने कहा था, क्योंकि हमने राजस्थान के युवाओं से वायदा किया था, राजस्थान के युवाओं से हमने वायदा किया था, क्योंकि उस किसान मजदूर के बेटे के साथ कांग्रेस की सरकार ने जिस तरह से खिलवाड़ की थी, उसके खून के आंसू रोने का काम किया था। क्योंकि जो भी पेपर होता था वो लीक हो जाता था और मेरा युवा जब देखता था तो वो रोता था। और जब पिताजी उसको किस तरह से पढ़ाते हैं, पिताजी कोचिंग कराते हैं, उसको उच्च संस्थान में भेजते हैं, उसके लिए मकान दिलाने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार हर बार पेपर लीक कर देती थी। और हमने वायदा किया था कि हम पेपर लीक करने वालों को किसी की बार में बख्शेंगे नहीं। हमने 16 दिसंबर को एसआईटी गठित की और एसआईटी का काम भी आपने देखा है मेरे भाई और बहनों। जब अगली मीटिंग होती है तो 2, 4, 5 बढ़ जाते हैं। आज संख्या 108 पहले थी, अब 110 संख्या पहुंच गई है। 110 लोगों को गिरफ्तार करके अंदर डालने का काम किया है। यही नहीं,
आपको पता होगा यहाँ गैंगस्टर आते थे, कभी गोली चला के चले जाते थे, भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण करेंगे, और आपने देखा होगा हमने कहा है या तो गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, आएगा तो यहां से बच करके जाएगा नहीं, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, 6 महीने के अंदर आपने देखा होगा जिस तरह से अब वो छुप रहे हैं, अब वो छुप रहे हैं। हमने कहा छुपने से काम नहीं चलेगा, जैसे ही पता लगेगा यह राजस्थान है, यह महाराणा प्रताप की धरती है, यह महाराजा सूरजमल की धरती है, यह पन्नाधाय की धरती है, यह मीराबाई की धरती है, यह अमृता देवी की धरती है, यह शक्ति और भक्ति की धरती है, यह किसी अशांति फैलाने वाले की धरती नहीं है। राजस्थान में किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलाने दी जाएगी। कहा हमने या तो आएगा नहीं, आएगा तो यहां से जाएगा नहीं, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। आपने देखा होगा संगठित अपराध जिस तरह के होते थे, हमने कहा हम जीरो टॉलरेंस में काम करने वाले हैं, हम किसी को भी बख्शने वाले नहीं हैं, यह संगठित अपराध भी नहीं चलेगा। और आज आप देख रहे हैं जिस तरह से आए दिन कार्रवाई हो रही है, और आपने कभी टीवी में भी देखा होगा, चलते हुए भी देखा होगा, आपने बुलडोजर चलते भी देखा होगा। हमने कहा कि अपराधी को खत्म नहीं, अपराधी को नीचे से खत्म करना है। अगर अपराधी पैदा करने वाले को भी हम खत्म करना चाहते हैं, वो अपने लालच के लिए अपराधी पैदा करते हैं। हमने कहा ऐसा कोई भी लालची व्यक्ति होगा, इस तरह का पनाह देने वाला होगा, हम उसको भी नहीं बख्शने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपराध को बढ़ावा देता है, वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। हमने कहा हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। कई बार हमारे पास फाइलें आती हैं, ये पकड़ा गया साहब, अरे भैया पकड़ा गया तो इसकी छुट्टी करिए, इसके लिए काय के लिए तुम फाइल को चला रहे हैं, बंद कर दीजिए और बंद करिए, हटाइए इसको, क्योंकि हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। भाई और बहनों, आपने देखा होगा मेवात के अंदर किस तरह से साइबर क्राइम चल रहा था, किस तरह की स्थिति थी। पूरे देश के अंदर राजस्थान में 80% और उसमें भी सारा का सारा मेवात में चलता था। हमने कहा कि ये नहीं चलेगा। आपने देखा होगा किस तरह की पंचायतें होने लग गई हैं। अब जहां अपराध होता था लोग उसको प्रोत्साहन करते थे, अब वहां पंचायतें हो रही हैं, पंचायतें कर रहे हैं कि इस तरह का अपराध गांव में पंचायत करके कह रहे हैं कि आगे हमारा कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति इस तरह के अपराध नहीं करेगा। उनका हाल भी आपने देखा है। और हमने कहा है कि हम किसी भी तरह से कोई भी क्राइम होगा जो हमारे लोगों की लूट करने वाला है, धोखे से पैसा लेने वाला है, उसको हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। आप देख रहे हो जिस तरह से उनके कार्रवाई हो रही है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कई बार कहा है और आपने देखा भी है कि जो हमने वायदे किए थे वो वायदे हमने धीरे 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 पूरा करना हमने प्रारंभ कर दिया है। हम सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो आपने देखा होगा हमारे संकल्प पत्र के माध्यम से हमने जो वायदे किए थे वो हमने पूरे किए हैं। हम 10 संकल्पों के माध्यम से हमने हमारा बजट आगे बढ़ाने का काम किया है। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे। आपने देखा होगा 27 जनवरी को, 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी, 27 जनवरी को हमारा समझौता हुआ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार और राजस्थान के द्वारा, और वो समझौता हुआ। कांग्रेसियों ने कहा यह समझौता ऐसे हो गया, आपने तो कम ज्यादा कर दिया। अरे मैंने कहा भाई आपका पत्र दिखाओ ना हमें, कोई आप बताओ आपने कब समझौता किया। माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब बैठे हैं, इनके नेतृत्व में माननीय वसुंधरा जी की जब सरकार थी, शिवराज जी भाई साहब की सरकार थी, उस टाइम इन्होंने ईआरसीपी को बढ़ाने का काम किया और कांग्रेस ने रोड़े लगाने का काम किया।
यही नहीं, इनकी सरकार कांग्रेस की यहाँ थी और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में थी कुछ दिन के लिए। कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कोर्ट में ले गया, उसने कहा मैं आने वाला नहीं हूं, केंद्र की मीटिंग में बुलाने के बाद भी नहीं आया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी भाई साहब को और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को कि इन्होंने खुले दिल से राजस्थान की उन योजनाओं को और मध्य प्रदेश की उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। आने वाले समय में दिसंबर के महीने में ईआरसीपी का बहुत बड़ा शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होने वाला है। हमने काम भी प्रारंभ कर दिया, हमने वहां भूमि अधिग्रहण का काम भी प्रारंभ किया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हमने कहा था कि हम ही शिलान्यास करेंगे और उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो करके दिखाया है, जितनी भी बड़ी योजनाएं उनका शिलान्यास भी किया है और उनका उद्घाटन भी किया है। राजस्थान में भी वही होने वाला है, शिलान्यास भी करेंगे और आने वाले समय में उद्घाटन भी करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इसी तरह यमुना समझौता हमारा सीकर झुंझुनू चूरू के लिए हम कहते थे कि कांग्रेस, कई लोगों तो कांग्रेस के नेताओं ने कई बार वहां भूमि पूजन कर दिया। कई बार जब चुनाव आते हैं तो वो इसी से चुनाव लड़ते हैं कि हम यमुना का पानी लाएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, जब हमने अधिकारियों से कहा भाई कुछ पेपर निकालिए, कब किस किस ने कब कब पत्र लिखे, जरा हम ये तो देखें, उसके आधार पर हमारे काम को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कहना चाहता हूं और उनको भी कहना चाहता हूं, अगर कोई पत्र लिखा हो तो आप ला सकते हैं। उन्होंने आज तक यमुना समझौते के लिए कांग्रेस ने ना केंद्र को ना राज्य को एक भी पत्र उन्होंने नहीं लिखा। अगर कोई पत्र लिखा तो 1994 में देश के यशस्वी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के उपराष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था, और वो 1994 में लिखा था, लेकिन कांग्रेस ने कभी नहीं लिखा। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आप बात तो बहुत करते हैं लेकिन दृढ़ इच्छा नहीं है, आप जनता के बीच में काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने 17 फरवरी को हरियाणा से भी समझौता किया। हरियाणा और केंद्र सरकार और राजस्थान के बीच में समझौता हुआ कि हथनी कुंड से 3 पाइपलाइन राजस्थान के लिए आएंगे, 1 पाइपलाइन हरियाणा के लिए आएगी और हमारे तीनों जिलों के लिए पीने का पानी मिलेगा। हमारा यमुना का समझौता भी हमने आपके बीच में करके बताया। यही नहीं, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता पानी की है और हमने कहा कि यह वर्ष हमारा पानी और बिजली के लिए है। हमने दूसरे काम भी किए, आपको पता होगा हमारा उदयपुर देवास स्कीम के माध्यम से, क्योंकि आपको पता है अरावली पर्वत की श्रृंखलाएं, आधा पानी हमारा अरब सागर की तरफ जाता है, आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरफ इधर आता है। लेकिन जो हिंद महासागर की तरफ आता है ये तो पानी हमारे उदयपुर, राजसमंद, कपासन और हमारे चित्तौड़ और भीलवाड़ा के लिए काम आता है, लेकिन जो उधर पानी जाता है वो बेकार जाता है। हमने उसके लिए देवास स्कीम तृतीय और चतुर्थ का शिलान्यास आते ही किया। उस पर एनीकट बनेंगे और टनल बनेगा और उस टनल के माध्यम से वो पानी हमारा उदयपुर की झीलों में आएगा, उसके माध्यम से राजसमंद आएगा और राजसमंद के माध्यम से कपासन और चित्तौड़ होते हुए हमारे सबसे बड़े बीसलपुर डैम में आएगा। अगर बारिश हुई तो इसमें आएगा और वो हमको वरदान साबित होगा, हमारे आधे राजस्थान को पानी पिलाएगा। इसके लिए भी हमने वो योजना प्रारंभ की है और उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा सबसे बड़ी दिक्कत होती है हमारे जालौर और सिरोही, उन इलाकों में जहां पानी की कमी है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन किया
कि गुजरात के अंदर सुजलाम सुफलाम नहर है, हमारा माही का पानी जाता है। माही का पानी अगर बारिश के समय में हमें मिलेगा तो हम सांचौर जालौर के अंदर डैम बना करके उस पानी को लेंगे। हमारा वो काम भी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जिससे हमारे जालौर, सिरोही और सांचौर के लिए पानी मिलेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमने जो पानी के लिए ठाना है तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और हमारा बाड़मेर तक, आधा बाड़मेर हमारा नर्मदा का पानी आता है, इधर से इंदिरा गांधी नहर का पानी जाता है। हमने 1400 करोड़ रुपए उसके लिए, गंग नहर के लिए 200 करोड़ रुपए, कुल मिला के 1700 करोड़ रुपए हमने, क्योंकि पंजाब में हमारी नहर कच्ची है, उसको ठीक प्रकार से पक्का बनाया जाए, जिससे कि हमारे गंगा नहर, हनुमानगढ़ के लोगों को पानी मिले। अगर वो टूट जाती है तो 15 दिन की स्थिति हमारी खराब होती है। उसके लिए भी हमने पैसा मंजूर कराया। और यही नहीं, ये हिमाचल के पौंग डैम से आता है, वहां की क्षमता एक बार बाढ़ आने से कम कर दी थी, उसके लिए भी हमने पत्र लिखा है और अब हमें ये फायदा हो गया। पहले हमारे आर.के. सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि इस पानी को हम बढ़ाएंगे, और अब क्योंकि राजस्थान के उन तमाम हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर के उन हमारे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसी जनता की मांग है कि वहां पानी पूरा मिले, इसके लिए मनोहर खट्टर जी अभी हमारे ऊर्जा मंत्री बने। अभी अभी हमारी उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कहा ये पानी तो हरियाणा भी आता है। मैंने कहा आप हरियाणा भी दीजिए और राजस्थान में भी लीजिए। अगर वो पानी हमारा 10 फुट वो खाली रहता, अगर 5 फुट भी अगर हमारा बढ़ता है तो हमारे राजस्थान के जैसलमेर तक और बाड़मेर तक वो पानी जाएगा। ये भी काम हमने किया है। यही नहीं, आपने देखा होगा हमारी रिफाइनरी, जहां 145 प्रोडक्ट उसमें से निकलने वाले हैं, हमने उसके लिए भी पानी पहुंचाना है। उसके लिए हमने जैसलमेर के नाचना से इंदिरा गांधी नहर का पानी आएगा और वहां से बाड़मेर की रिफाइनरी के लिए भी पानी जाएगा। यह भी व्यवस्था करने के लिए हमने हमारा काम आगे बढ़ाया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम पानी की आवश्यकता के लिए, हमारी सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और हम इस तरह की जो हमारी योजना है, इनको जल्दी से जल्दी हम हमारे राजस्थान की धरती पर उतारने का काम करेंगे। मैं भाइयों बहनों आपको विश्वास दिलाता हूं। इसी तरह से हमने कहा कि बिजली की कमी हमारी है। आपने देखा होगा 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घाटा कांग्रेस की सरकार हमको दे के गई है। मैं 5 साल के अंदर उन्होंने एक भी संयंत्र स्थापित नहीं किया, एक भी तापघर उन्होंने नहीं लगाया जो 1 यूनिट बढ़ा सके। उन्होंने सिर्फ घाटा देने का काम किया। हमारी सरकार आते ही हमने केंद्र सरकार से समझौता करते हुए 1,65 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है और 65,000 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। 2,24,000 करोड़ रुपए के समझौते किए हैं। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान में 2027 तक अभी हम बिजली खरीदते हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि अभी आपने देखा होगा अगस्त सितंबर के पिछली साल इन्होंने समझौता किया था, जब बिजली की दर 4 रुपए यूनिट थी। 4 रुपए यूनिट जब इन्होंने उधारी की बिजली ली थी अगस्त और सितंबर में, और उसको देना कब था? अभी हमारा मई जून का महीना, जुलाई का महीना चल रहा है। 1.67 लाख यूनिट बिजली देने का काम, उधारी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने हमारी बिजली की पूर्ति भी की है और 1.67 लाख यूनिट बिजली हमें उधारी चुकाने का भी हमने काम किया है, क्योंकि वो बिजली हमें महंगी पड़ी थी, क्योंकि 10 रुपए यूनिट में भी बिजली कहीं नहीं मिल रही थी। हमने हमारे गैस के प्लांट, चाहे हमारा रामगढ़ का हो चाहे हमारा धौलपुर का हो, वो हमें 12 और 12.5 रुपए यूनिट में बिजली पड़ी थी। जब बिजली की कमी पड़ी तो हमें उनका भी चलाने का काम प्रारंभ किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो उधारी का काम किया, अरे उसे नगद ले लेते, पैसे दे के ले लेते, घाटे में जाते, लेकिन हमने 4 की 10 रुपए यूनिट तो चुकाना नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि उनका जो सिस्टम था, आप सभी ने पता है, उनका जो
बिजली लेने का सिस्टम था उसमें आप सभी को पता है जिस तरह से कोयला खरीद से लेकर के उन्होंने घोटाले किए हैं। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में 2027 तक हम बिजली खरीदने वाले नहीं, बिजली उत्पादन कर बिजली बेचने वालों में हमारा राजस्थान होगा, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमने कहा था कि हम हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम 15% बढ़ाएंगे, और आपने देखा होगा हमने 1000 रुपये से 1150 रुपये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और अभी झुंझुनू में कार्यक्रम हुआ था, एक दिन के अंदर 88 लाख ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन वालों को 1030 करोड़ रुपए एक दिन में देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, आपने यह भी देखा होगा, हम जब ये कहते हैं कि हम 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, कांग्रेस वाले कहते हैं कहां से देंगे। अरे इस दिमाग में बढ़ी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विजन में बढ़ी हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में है, क्योंकि आपने कभी कुछ किया तो नहीं, आप कैसे कर सकते हैं। अरे हमने कहा जिस दिन हमने 22,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देने का काम किया, हर 2 महीने बाद फिर हम नियुक्ति पत्र देंगे। अगस्त के महीने में कम से कम 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र और देंगे। हमने जो वायदा किया है उस वायदे को हम पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा हमारे 10 संकल्प हमारे आधार हैं, फॉर्म, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन को उपलब्ध करने के लिए, सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास, सम्मान सहित किसान परिवारों को आर्थिक सशक्तिकरण, बड़े उद्योगों के साथ MSME को प्रोत्साहन, विरासत भी और विकास भी की सोच से धरोहर संरक्षण का काम भी हमारी सरकार करेगी। सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण राजस्थान, मानव संसाधन विकास, सबके लिए स्वास्थ्य, गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गर्मामयी जीवन जीने का काम भी हम करेंगे। आपको पता है हमने एक वायदा और किया था सामाजिक सुरक्षा के लिए, हमने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम गैस के सिलेंडर को 450 रुपये में देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह फैसला हमने सरकार आते ही 22 दिसंबर को लिया था, और 1 जनवरी से 73 लाख माता बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर हमने देना प्रारंभ कर दिया 1 जनवरी से। हमने कहा था कि जो आंगनवाड़ी आशा सहयोगिनी हमारी बहन है, उनको आए दिन टीकाकरण से लेकर के कई काम देते रहते हैं, हमने कहा उनका वेतन भी बढ़ाने का काम हम करेंगे। हमने उनका 15% वेतन बढ़ाने का उनका भी काम किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा था कि हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, हमारे निकाय के जनप्रतिनिधि, उनका वेतन बढ़ाने का ध्यान नहीं देते हैं। हमने कहा उनका भी वेतन और भत्ते बढ़ाने का काम करेंगे। उनका भी वेतन और भत्ते बढ़ाने का काम आते ही हमारी सरकार ने किया है। आपने देखा होगा हमने इस बजट में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण के लिए 1500 करोड़ रुपए का उसमें भी हमने प्रावधान रखा है। हमने अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति परिवारों के लिए गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना बनाने का काम भी हमने किया है। आपने देखा होगा कांग्रेस की सरकार कहती थी डीजल पेट्रोल। मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शायद आपने देखा होगा पहली बार हुआ है, हमारे राजस्थान के जिलों में असमानता थी, और असमानता इस तरह की थी कि इस जिले में डीजल कुछ मिल रहा है, उस अगले में पेट्रोल कुछ मिल रहा है, अगले में डीजल कुछ मिल रहा है। हमने कहा इस असमानता को भी हम हटाएंगे। आपने देखा होगा हमने 7 रुपये 18 पैसे डीजल का कम करने का काम हमारी सरकार ने किया था। 6 रुपये 58 पैसे हमने पेट्रोल को कम करने का काम किया था। 2% वैट घटा करके हमने असमानता को भी दूर किया और डीजल के दाम भी घटाने का काम हमारी सरकार ने किया था। यही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं किसान कल्याण के लिए
क्योंकि आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जिस विजन को लेकर के चलते हैं और उन्होंने जो कहा था किसान कल्याण के लिए करके दिखाया। हमारी सरकार ने भी वायदा किया था, हमने कहा था कि किसानों को हम सम्मान निधि देने का काम करेंगे, हम भी सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। पहले चरण में हमने 2000 रुपये बढ़ाने का काम किया, 6000 से हमने 8000 की। और आपने देखा होगा 29 जून को आपने देखा होगा टोंक से हमने 65 लाख किसानों को 1000 रुपये की किस्त डाल करके 650 करोड़ रुपए दे करके किसान को सम्मान देने का काम किया। यही नहीं, आपने देखा हो हमारी सरकार बनी थी, दिसंबर में हमारी सरकार ने शपथ ली, मार्च के महीने में किसान की फसल आती है। हमने कहा इसको किसान की फसल आने वाली है, हम आगे नहीं ले जाएंगे, नहीं तो किसान को फायदा नहीं मिलेगा। और आपने देखा होगा हमारी पहली कैबिनेट के अंदर हमने किसान को 2275 से 125 रुपये बढ़ा करके 2400 रुपये करने का काम, एमएसपी करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, बजट में हमने 96,787 करोड़ रुपए कृषि विकास और किसान के कल्याण हेतु प्रावधान किया है। इस बजट में 10 संकल्पों के साथ हमने किसान के लिए कोऑपरेटिव के माध्यम से 2300 करोड़ रुपए का किस तरह से उसको ऋण मिले, ऋण भी बहुत कम ब्याज पर मिले, ये भी हमने किया है। हमने कहा हमारे किसान के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। हमने कहा पशुपालन के लिए अगर किसान के घर में, किसान तो है लेकिन गाय भैंस नहीं है, अगर उसके घर दूध नहीं हो रहा है तो क्या मतलब है। आप भी जानते हैं जब किसान दूसरे परिवार में रिश्तेदारी में जाता है तो सबसे पहले 2 बात याद आती है। वो पूछते हैं फसल कैसी है, या तो ये पूछते हैं, दूसरी पूछते हैं दूध वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूछते हैं कि नहीं पूछते, आप बताइए। जाते हैं तो यही पूछते हैं ना, दूध वूध हो रहा है कि साहब नहीं हो रहा है, वो हो रहा है। तो हमने कहा किसान किसी भी तरह से, इसके लिए हमने 1 लाख गौपालक कार्ड किसान को देने का काम किया है, और वो भी बहुत न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए गौपालक के रूप में हम किसान को क्रेडिट कार्ड देंगे, जिससे वो गाय भैंस ला करके वो घर में दूध अपने बच्चों को पिला सके, इसके लिए हमने काम किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमने कहा था कि बरसात व बाढ़ के दौरान व्यर्थ पानी बहने वाला पानी जो दीर्घगामी योजना बनाकर हम रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित करें, इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का काम हमने राजस्थान के अंदर कराया है, जिससे कि राजस्थान खेत का पानी खेत में रुक सके और उस पानी का उपयोग हो सके। इस बार 23,000 करोड़ का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का काम हमने किया है। और आपको बताना चाहते हैं 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सहकारिता में होता है कि जो उसका सदस्य होता है उसी को मिलता है, लेकिन हमने उसमें भी प्रावधान किया है, क्योंकि कांग्रेस ने उन किसानों की संख्या नहीं बढ़ाई। हमने 5 लाख किसानों को उसमें जोड़ करके ऋण देने का काम किया है कि 5 लाख नए किसानों को भी दे सकते हैं। इसके लिए 736 करोड़ रुपए का हमने प्रावधान किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं लगभग इससे 35 लाख किसान हमारे लाभान्वित होंगे। यही नहीं, हमने कहा पशुपालन संवर्धन के लिए हमने कहा है कि 250 करोड़ रुपए प्रावधान किए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष भी हमने बनाया है। यही नहीं भाई और बहनों, हमने ऑर्गेनाइज खेती के लिए, या 1 एकड़ हो गया, 1.5 एकड़, 2 एकड़ में अगर लगाएगा तो उसके लिए भी हमने 10,000 रुपए की छूट करने का काम हमारे इस बजट में हमने दिया है। हमने कहा है कि हम ऐसे, क्योंकि राज्य पशु है हमारा ऊंट का बच्चा जब होता है तो उसको 10,000 रुपए देने का प्रावधान था। हमने इसके लिए 10,000 से बढ़ा करके 20,000 करने का काम हमारी इसी बजट में हमारी सरकार ने किया है। हमने 5-5 लाख
रुपए दुधारू गाय भैंस और 5-5 लाख रुपए भेड़ बकरी और 1 लाख रुपए ऊंट वंश को बीमा भी हमने किया है। हमने पशुपालकों के लिए गाय भैंस ऊंट के लिए बीमा भी हमने किया है। अगर वो किसी तरह से दिक्कत आती है तो किसान पर जोर नहीं पड़े, इसके लिए बीमा भी हमने किया है। हमने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपने देखा होगा, लोग कहते थे कि साहब ये ऐसे तृतीय श्रेणी में, हमने कहा महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा को बेहद गंभीर से लेने के लिए हमने तृतीय श्रेणी के लेवल फर्स्ट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण करने का काम हमारी सरकार ने किया है। ये कांग्रेस के लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आज तक इन्होंने कोई भी काम नहीं किया। अगर नारी बंधन किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान की बेटियां सेना अर्धसैनिक बलों में पुलिस में भर्ती होकर देश व प्रदेश की सेवा कर सकें, इसके लिए संभागीय स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल स्थापित करने का काम भी हमने किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी हमने किया है और हर थाना में एक थाने को हर जिले में महिला थाना बनाने का भी काम हमने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किए हैं आप सभी ने देखा है। मैं अंत में इतना कह सकता हूं कि बिजली के क्षेत्र में भी जो हमने काम किए हैं, बजट में कुछ प्रमुख बातें और मैं 2-3 आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपने हमारा बजट देखा होगा और बजट के अंदर हमने हर विधानसभा को छूने का काम किया है। कई कांग्रेस के लोग कह रहे थे, हमारे भाजपा के लोगों ने भी कहा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि हमको तो बजट में ये मिल गया वो मिल गया। हमारे भाजपा के लोगों ने कहा कि ऐसे तो हम ही हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी है कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं, हम राजस्थान के लिए काम करते हैं। आपने जो भाजपा के हमारे विधायक थे पहले उनके साथ भेदभाव किया था, हमने किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 1,40 करोड़ देशवासियों का नेतृत्व करता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस मिशन के साथ काम करती है, कभी हमने किसी भी तरह का कि ये उसका है ये उसका है, हमने सभी जनता को साथ लेकर के काम किया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमने जहां आवश्यकता थी हमारी जनता के सुगम के लिए हमने बजट में प्रावधान किए हैं। और ये प्रावधान कौन से हैं? जब यात्रा के माध्यम से मेरे सामने बैठे वो कार्यकर्ता एक एक गांव एक एक ढाणी में गए थे, जहां आवश्यकता थी उस आवश्यकता पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने बजट से 1 महीने पहले सभी समुदाय के लोगों को, सभी संस्थाओं को, सभी को बुला करके उनके सुझाव भी लेने का काम किया था। ऐसा नहीं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, उनके एक एक सुझाव हमने लिए। उन सुझावों के आधार पर हमने हमारा पूरा बजट उसी आधार पर लिया और हमने हर क्षेत्र को पूरी बजट में सभी बातें देने का काम हमने किया है। हमने 10 जुलाई को बजट पेश किया था। हम सुविधा विस्तार के लिए 27,660 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो पूरे बजट का 8.26% है, सिर्फ चिकित्सा के लिए दिया है। और हमने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में हम जांच कराने जाते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। 2 महीने बाद मालूम पड़ता है कि फिर हम जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने, डॉक्टर कहता है फिर भी जांच करा के लाओ। हमने कहा है कि एक कोड मिलेगा, उस कोड के आधार पर हमारी ई फाइल बनेगी और वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के हाई सेंटर तक बनेगी, जिससे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी अगर कोई दिखाता है तो वहां भी उसका पूरा रिकॉर्ड हो। इसके लिए अलग से चिकित्सा विभाग को हमने निर्देशित किया है कि हर पीएचसी हर सीएचसी पर कंप्यूटर होगा। अगर कोई व्यक्ति दिखाने आएगा उसकी जांच होंगी, उसमें ऐड होंगे, जिससे कि एक बटन दबाते ही उसकी मरीज की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी कि इसमें क्या आवश्यकता है, क्यों बीमार है, क्या दिक्कत है। हम उस कोड से उस मरीज को जोड़ने का काम करेंगे, यह भी हमने प्रावधान किया है।
हमने 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर हमने देखा। आपने सड़कों का जाल, 9 ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम हमने हाथ में लिया है। हमने कहा 5 वर्षों में 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क का काम करेंगे और वो 60,000 करोड़ रुपए की लागत से हमारा बन करके आएगा 5 साल के अंदर। हमने देखा। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इस बजट के अंदर जो आपने देखा होगा, आपको एक एक कॉपी बजट के अंदर मिलेगी। अगर मैं बजट की पूरी बात पढ़ूं तो बहुत समय आपके सामने लगेगा। हमने एक एक गांव, एक एक ढाणी का ध्यान रखते हुए हमने एक एक उस व्यवस्था का जो राजस्थान में किस तरह से ठीक प्रकार से हो सकती है, हमने काम किया है। मित्रों, मैं आपसे अंत में इतना कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, जो ये हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, कभी कार्यकर्ता के मन में आता है, हमारे जनप्रतिनिधि भी विराजमान है, हमारे सांसद और विधायक, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं और मैं मेरे कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूं, भाई और बहनों, जो हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे हमारे सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों, चाहे हमारे कार्यकर्ता के रूप में हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों, जिले के पदाधिकारियों, मंडल के पदाधिकारियों, मोर्चों के पदाधिकारियों, मेरा शक्ति केंद्र का संयोजक हो या बूथ अध्यक्ष हो, कोई भी कार्यकर्ता ऐसा है कि उसको लगता है कि मेरी सरकार के अंदर मेरा यह काम सार्वजनिक रूप से होना चाहिए, इस काम की आवश्यकता है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो मेरा कार्यकर्ता कहेगा हमारी सरकार उस काम को करेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे कार्यकर्ता का विश्वास होना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता छाती ठोक करके जनता के बीच में जाए। हमारा कार्यकर्ता इस बात को कहे कि हम जो कहते हैं हमारी सरकार उस काम को करती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनता की संवेदनाओं में हम जाएं, जनता के हर काम में हमें जाना है, क्योंकि हमें एक नागरिक होने का कर्तव्य भी हमें बताना है कि हम इस प्रदेश के वो जागरूक नागरिक भी हैं और हम ऐसी एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, मित्रों, मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं। एक वो भी पार्टी थी जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट में उसने लंबे समय तक राज किया, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं में संस्कार नहीं था, विचार नहीं था, देश के प्रति भाव नहीं था, प्रदेश के अंदर भाव नहीं था। मैं कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, यह विचार को लेकर के चलता है, यह संस्कार को लेकर के चलता है, और जब संस्कार को लेकर के चलता है तो यह कार्यकर्ता ऊंचाइयों को छूता है। यह आज भारतीय जनता पार्टी देश नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये आप सभी की मेहनत से, आप सभी के काम से, मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं मेरे एक काम, 2 काम रह गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप भी अपनी सूची बनाइए कि पहले कौन से काम की आवश्यकता है, जिसमें समय भी लगेगा, उस काम को पहले लीजिए। जो थोड़ा कम समय में हो उसको सेकंड नंबर पर लीजिए, अल्प समय में हो उसको तीसरे नंबर पर लीजिए। और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहता हूं, जो ये पीछे फौज बैठी है कार्यकर्ताओं की, आपको एक एक की जन सुनवाई करनी है, क्षेत्र में भी करनी है, अगर जयपुर में रहे तो यहां भी करनी है। किसी भी तरह से कार्यकर्ता को निराशा नहीं लगे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी या 1 साल, 2, 5 साल, 5 साल के नहीं, पूरे देश के अंदर लगातार जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राजस्थान के अंदर हम हमारे काम से, हमारी मेहनत से, कार्यकर्ता के समर्पण से करके दिखाएंगे। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता आप सभी के बीच में से आया हूं। शायद आपको भी पता नहीं होगा, शायद आपको भी पता नहीं होगा। और जिस दिन मेरा नाम बोला गया था तो एक बार तो मेरी समझ में नहीं आया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी से, कई कार्यकर्ता मेरे से कहते हैं भाई साहब हमको कोई देख नहीं रहा है, भाई साहब हम काम कर रहे हैं हमको कोई देख नहीं रहा है। मेरे भाइयों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लिखा होता है ना कि आप कैमरे की नजर में हैं, आप कैमरे की नजर में हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी है जो एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हुए काम करती है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप छोड़ दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं, विश्वास करिए, नेतृत्व आपके सामने बैठा है, विश्वास करिए, आप सभी में से आने वाले समय में जनप्रतिनिधि बनने वाले हैं, आप में से ही पदाधिकारी बनने वाले हैं, आप में से ही पार्टी का नेतृत्व करने वाले हैं, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता सर्वोपरि रहता है। लेकिन अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि हमारी मेहनत, हमारा समर्पण उस उद्देश्य को लेकर के होना चाहिए। हम उस संवेदनाओं के साथ हमारा काम पूरा करना चाहिए, क्योंकि हम एक उस कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। जनता हमारे पास आती है, लोग हमारे जन पास आता है। जो आपके पास आता है, आप विश्वास करके आता है आप पर, आप भाग्यशाली हैं। आपके पास आता है, आप भाग्यशाली हैं। और जब वो आपके काम को देखता है और जब वो आपकी बात करता है तो आप सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम ये नहीं करें, कैसे ये कह दिया बैठ के बताएं, उनको करें किस तरह से समाधान हो सकता है। हम सभी पार्टी के दायित्व को समझें, समय देते हुए निष्ठा के साथ उसको पूरा करें। कई लोग होते हैं, मैं काफी समय से कहता हूं, एक काम बात कहता हूं मैं कि पार पर खड़े होकर के ये कहता है ना, ये बड़ी मच्छी, पानी में पैर नहीं रखे, बड़ी मच्छी मेरी है, कहावत है ना ये। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अगर जाएगा, काम करेगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ एक एक कार्यकर्ताओं को मिलेगा। यह मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। मित्रों, अंत में इतना ही कहूंगा, आप लोगों का जो सहयोग, आपका जो समर्पण, आपका जो भाव, हमारे सामने सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी मंत्रिमंडल के सदस्य बैठे हैं। निश्चित रूप से आपकी इच्छा और अपेक्षा और भारतीय जनता पार्टी का हमारा संकल्प पत्र, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं, समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करेंगे, आप सबके सहयोग से पूरा करेंगे। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पुनः एक बात और कहना चाहता हूं कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक पेड़ मां के नाम को विजन को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ें, यही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी आए, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी से एक एक कार्यकर्ता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने जितना काम किया है, बहुत संक्षिप्त में आपने गागर में सागर भरने का काम किया। तो मैं
पोल खोलने का काम और संविधान हत्या दिवस का जो निर्णय लिया है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और पूरी भारत सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। you